जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित कुमार जैन स्टडी ट्रिक में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। तो उन क्वेश्चनों को आज हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ आप तक शीघ्र ही पहुंच सकें। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से इनको हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ इस प्रकार के वीडियोस। तो आइए आज हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, तो वो है भारत। भारत जो है विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश है। विश्व में भारत का प्रथम स्थान है अभ्रक उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। सांता क्रूज जो हवाई अड्डा है वो है मुंबई में। हमेशा ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सांता क्रूज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो मुंबई में सांता क्रूज हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी, तो वो थी झांसी की रानी। झांसी की रानी जो फिल्म थी वह भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, हमेशा पूछा जाता है। प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी साहब। केसी नियोगी साहब जो हैं प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी साहब। नेक्स्ट, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सर्वाधिक किस राज्य में हैं। भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सबसे ज्यादा किस राज्य में हैं। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सर्वाधिक किस राज्य में हैं, तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा में जो है सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, तो उड़ीसा में जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सर्वाधिक लोग हैं। नेक्स्ट है काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, तो वो मानी जाती है कपास के लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है, तो वो है कपास की फसल के लिए। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कोका कोला जो कंपनी है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो है अटलांटा में। अटलांटा में कोका कोला कंपनी का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष तो होनी ही चाहिए साहब। तो न्यूनतम आयु क्या है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, 25 वर्ष। अगर आप 25 वर्ष के हो गए हैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है साहब। महिलाओं का जो है लकी नंबर है वो है 8। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मंडला में साहब। मंडला में जो है कान्हा को देखकर क्या होता है, मन डोलने लगता है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वो है मंडला में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला, मन डोला। कान्हा को देखा तो मन डोला। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मंडला में। मंडला मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला मध्य प्रदेश में। भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव कहाँ स्थित है। भारत का जो परमाणु रिएक्टर का ध्रुव कहाँ स्थित है, वो है ट्राम्बे में। ट्राम्बे में जो है भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क
तो जब हम न्यूयॉर्क बनाते हैं साहब तो हमें उनका स्टैचू जो है वो तो देखना ही पड़ता है कि किस टाइप कैसी शक्ल है, कैसी क्या है। तो न्यूयॉर्क आपको बनाना है तो स्टैचू देखना पड़ेगा। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ होगा? न्यूयॉर्क में होगा। रेड क्वायर कहाँ स्थित है? रेड क्वायर स्थित है मॉस्को में। रेड क्वायर कहाँ स्थित है? मॉस्को। तो रेड जो है, रेड क्या होता है? मास होता है। रेड मास जो है रेड होता है। तो रेड क्वायर कहाँ स्थित है? वो स्थित है मॉस्को में। तो रेड होता है मास और रेड क्वायर स्थित है मॉस्को में। आसवान बांध किस नदी पर बना है? जो आसवान बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? आसवान जो है किस नदी पर बना हुआ है? वो बना है नील नदी पर। किस नदी पर? नील नदी पर। क्योंकि नील विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी है, उससे हम आशावान हैं। तो आशावान है अर्थात आशा है हमें नील नदी से कि यह हमें पानी अवश्य देगी। तो आसवान बांध किस नदी पर होगा? वो होगा नील नदी पर। आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो वो बना है नील नदी पर। पेंटागन क्या है? पेंटागन अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय है। पेंटागन देखो, पेंटागन अर्थात गन से हमें स्पष्ट हो रहा है कि रक्षा विभाग ही होगा कोई। तो गन, तो पेंटागन क्या है? जो है अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय है पेंटागन। नेक्स्ट है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थल है अमरकंटक। क्योंकि साहब नर्मदा क्या है? अमर है। नर्मदा माई बोलते हैं हम, नर्मदा माई, नर्मदा जयंती मनाते हैं। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है तो वो है अमरकंटक। क्योंकि नर्मदा क्या है? अमर है, तो उसका उद्गम स्थल भी अमरकंटक है। नर्मदा अमर है तो उसका उद्गम स्थल अमरकंटक है। किसी पिन को प्रथम अंक कहलाता है। जो किसी पिन का प्रथम अंक है वो क्या कहलाता है? डाकघर से संबंधित पोस्टल यान की संख्या। डाकघर से संबंधित पोस्टल यान की संख्या। कौन सी जल संयोगी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? कौन सी जल संयोगी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो वो है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो संधि है वो क्या करती है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है तो वो करती है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो है यूरोप को क्या करती है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, जिब्राल्टर। भारत में नेहावा सेवा बंदरगाह कहाँ है? जो नेहावा सेवा बंदरगाह है वो है मुंबई के पास। नेहावा सेवा बंदरगाह मुंबई के पास है। साहब हमें अगर बंबई जाना है तो नहा धोकर जाएंगे। नहावा सेवा जो बंदरगाह है वो है मुंबई के पास। हमें मुंबई जाना है तो क्या करेंगे? हम नहा धोकर जाएंगे। तो नेहावा सोबा नहाना है तो कहाँ जाना है? मुंबई के पास। नहावा सोबा जो बंदरगाह है तो वो कहाँ है? मुंबई के पास है। नेक्स्ट है कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर है? कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर? कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर है? तो वो है पारादीप। जो पारादीप बंदरगाह है, पारादीप जो बंदरगाह है वो है साव पश्चिमी तट पर जो है पारादीप बंदरगाह है। क्योंकि साहब बंदर को अगर आप मारोगे तो क्या होगा साहब? उसका पारा गर्म हो जाएगा। तो पारादीप जो है बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह कहाँ है? पश्चिमी तट पर पारादीप बंदरगाह। भारत में टिन कहाँ पाया जाता है? भारत में टिन कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग झारखंड। हजारीबाग झारखंड। एक बार क्या हुआ कि हम हजारीबाग झारखंड गए और वहां क्या बजा? टिन टिन की घंटी बजी। तो भारत में टिन कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है हजारीबाग। क्योंकि हम हजारीबाग गए और टिन की गंजी बजी। जो टिन कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग में। शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजदूत ने बनाया? शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजदूत ने बनाया साहब? तो वो बनाया राजा जयसिंह। राजा जयसिंह कोई राजा ही होगा जो शिवाजी को बंदी बना सकता है साहब। शिवाजी भी बहुत पराक्रमी और वैभवशाली शक्तिशाली राजा थे। तो शिवाजी को कौन बना सकता है? राजा जयसिंह। तो शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किस राजदूत ने बनाया था? तो वो बनाया था राजा जयसिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी बेचकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी साहब? तो वो थी रानी कर्णावती। जो रानी कर्णावती थी वो उन्होंने क्या किया था?
हुमायूं के पास राखी बेचकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो वो है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है, अर्थात नर्मदा जो है वो सरदार है। कहाँ की? मध्य प्रदेश की सरदार कौन है? नर्मदा नदी, क्योंकि इसे नर्मदा को जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो सरदार सरोवर परियोजना कहाँ होगी? सरदार की अगर बात आएगी तो नर्मदा नदी पर ही होगा साहब सरदार सरोवर परियोजना। राजस्थान में रेल बेगन का कारखाना कहाँ स्थित है? राजस्थान में रेल बेगन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो वो है भरतपुर। भरतपुर में क्या है? रेल बेगन का कारखाना है भरतपुर में रेल बेगन का कारखाना है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थी? स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थी? तो वो थी 562। 562 जो हैं देशी रियासतें थी। कहाँ? स्वतंत्रता से पूर्व भारत में 562 जो रियासतें थी वो भारत में स्वतंत्रता के पूर्व थी। और ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? जो ब्रिटिश संसद थी उसने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया था? अधिनियम पारित किया था स्वतंत्रता का, तो वो किया था जुलाई 1947 में। भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन साहब। और उन्होंने क्या किया था? भारत विभाजन की घोषणा कब की थी? 3 जून 1947 को उन्होंने भारत का विभाजन करवा दिया साहब। तो भारत विभाजन की घोषणा उन्होंने 3 जून 1947 को की थी। कौन ने? लॉर्ड माउंटबेटन। वैसे ही इनके 3 हैं, लॉर्ड माउंट और बेटन जो हैं इनके 3 हैं। तो 3 जून को ही करेंगे साहब जी। 3 जून को 1947 को जो है इन्होंने क्या किया? भारत विभाजन की घोषणा की थी। नेक्स्ट है द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी साहब? द्विराष्ट्र की जो बात की थी सर्वप्रथम की थी मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने क्या किया था? सर्वप्रथम द्विराष्ट्र की बात की थी। मोहम्मद इकबाल साहब ने क्या किया? द्विराष्ट्र की सर्वप्रथम बात की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी साहब? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ही फॉरवर्ड थे साहब। सुभाष चंद्र बोस सुपर हीरो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन कर सकता है? तो वो कर सकते हैं सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के विरोध के बाद भी किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? गांधी जी के विरोध के बाद भी सुभाष चंद्र बोस को क्या बनाया गया था? कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि फॉरवर्ड कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे फॉरवर्ड, इसलिए उन्हें गांधी जी के विरोध के बाद भी अध्यक्ष बनाया गया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था? तो वो हुआ था सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू। सत्यपाल सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में क्या किया था इन्होंने? एक जालियांवाला अमृतसर में एक बैठक हुई, जिससे तब अंग्रेजों ने क्या किया? दनादन गोलियां चलाई और वह जो हत्याकांड था वह जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। तो वह सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में वहां जो है अमृतसर में बैठक हुई थी। अब 1850 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था मुंबई। व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में जो है अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड ही होगा जो कोई बंगाल का विभाजन कर सकता है साहब। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने। अब देखना, लॉर्ड और कर्जन 1 2 3 4 5 5 शब्द हैं, मतलब 1905, और लॉर्ड ही होगा जो बंगाल का विभाजन कर सकता है। तो 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। 5 जो है शब्द लॉर्ड कर्जन में हैं, तो 1905 और लॉर्ड होगा जिसने बंगाल का विभाजन किया। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के निर्वाचन के लिए जो है न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। 25 वर्ष के हैं तो लोकसभा का निर्वाचन में आप भाग ले सकते हैं साहब, अर्थात चुनाव लड़ सकते हैं। किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो वो थे पुलकेशन द्वितीय। किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन ने पराजित किया था? पुलकेशन द्वितीय ने।
एक बार क्या हुआ, हर्षवर्धन जो है नदी पार कर रहे थे। अब पुल बना हुआ था, लेकिन वह जो है पुलकेशिन द्वितीय ने कहा कि पुल हम मिटा देंगे तो हर्षवर्धन केसन आएंगे, मतलब पुलकेशिन, पुल हम मिटा देंगे तो केसन आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, पुल मिटा दिया। सम्राट हर्षवर्धन की पूरी सेना जो है नहीं आ पाई, तो पुलकेशिन ने जो है उनको हरा दिया। तो पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था, सम्राट हर्षवर्धन को। तो कैसे हराया, पुल इन्होंने मिटा दिया। उन्होंने कहा केसन आएंगे अब, तो उन्होंने क्या किया, पराजित कर दिया सम्राट हर्षवर्धन को। जे हर्षवर्धन हैं, बड़े ही हर्ष होकर लड़ाई करने जा रहे थे, लेकिन पुलकेशिन ने पुल मिटा दिया और हर्षवर्धन को पराजित कर दिया। हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया, हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया, तो वो किया है मनु ने। मनु ही कर सकता है साहब कोई काम, तो मनु ने क्या किया, हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी रंगून में, क्योंकि जो बहादुर शाह थे वो बहुत रंगीला बादशाह थे, तो इनकी मृत्यु भी रंगून में ही होगी। तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी, रंगून में हुई थी। भारत में कलर लाइट सिग्नलिंग की शुरुआत किस वर्ष में की गई, तो वो की गई 1928 में। 1928 में क्या हो गई, भारत में कलर लाइट सिग्नलिंग, सिग्नल बोलते सिग्नलिंग की शुरुआत की गई थी, वो 1928 में हुई थी साहब। नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था, वो हराया था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला क्लाइव ने क्या किया था, कुछ अंग्रेजों को कुछ जो भारतीय थे उनको अपने पक्ष में कर लिया, और एक सिरा पर जो है सिराजुद्दौला डटा रहा और दूसरे सिरा पर जो है उसके सैनिक अंग्रेजों से मिल गए। तो सिराजुद्दौला जो है क्लाइव से हार गया। तो लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था, तो वो हराया था सिराजुद्दौला को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग 1929 राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की 1929 में। सर्वप्रथम जो है कांग्रेस ने कब की थी, 1929 में, कि हमें तो साहब पूर्ण स्वराज ही चाहिए, 1929 में। कांजीरंगा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध, जो कांजीरंगा अभ्यारण्य है वो कहाँ है, असम में है। वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो है एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाला जो गैंडा है वो कहाँ, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में पाया जाता है, तो इसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। किस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान हैं, वो है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। नृत्यांगना सोनल मानसे किस नृत्य से संबंधित है, जो नृत्यांगना सोनल मानसे हैं वो किस नृत्य से संबंधित है, तो वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सोनल मानसे ने क्या किया, 100 नल लगवा दिए। तो कौन सा नृत्य हुआ साहब, भरतनाट्यम नृत्य हुआ। किसने लगवाए, सोनल मानसिंह ने लगवाए। तो भरतनाट्यम नृत्य हुआ। तो सोनल मानसिंह क्या है साहब, नृत्यांगना है जो भरतनाट्यम से संबंधित है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, जो मुस्लिम लीग है उन्होंने मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो वो मनाया था 1929 में। 1929 में जो है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। क्यूबिज्म का चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया था, तो वो पाब्लो पिकासो ने जो है चित्रण पद्धति का आविष्कार किया था। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है, क्यूशू एक द्वीप है जहां पर नागासाकी नगर जापान का जो है प्रमुख नगर है। तो नागासाकी पर जो बम गिराया गया था, परमाणु बम गिराया गया था, वही नागासाकी है साहब। तो नागासाकी नगर जो है किस द्वीप पर स्थित है, क्यूशू। एक बार क्या हुआ कि जब अमेरिका ने इस पर बम गिरा दिया तो क्या हो गया, सो गया। जब से क्यूशू सब लोग बोलते हैं क्यों सो गया साहब, क्यूशू। तो नागासाकी क्यूशू द्वीप पर स्थित है। हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो वो करती है ईरान और ओमान। ईरान और ओमान को क्या करती है, ये अलग करती है साहब, दो देशों को।
राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो वो हुई थी 1952 में। 1952 में राज्यसभा की पहली बैठक संपन्न हुई थी। कैगा में क्या होता है? कैगा में नाप की ऊर्जा उत्पादन। कैगा नाप की ऊर्जा उत्पादन होती है कैगा में। कैगा में क्या होती है? नाप की ऊर्जा उत्पादन। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है पेरिस। क्या है? संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? पेरिस में है साहब। पेरिस में संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संगठन का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत कितने राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों में विभाजित है? प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत कितने राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों में विभाजित है? तो वो है 29 राज्यों में 7 केंद्र शासित प्रदेशों में। 29 राज्यों में 7 केंद्र शासित प्रदेशों में। पैगोड़ा क्या होता है? पैगोड़ा जो होता है वो बौद्ध मंदिर होते हैं साहब। पैगोड़ा बौद्ध मंदिर को कहा जाता है। अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, पैगोड़ा क्या होता है? वो होता है बौद्ध मंदिर। जो राष्ट्रियन क्या कहलाते? वो अग्नि पूजक जाति के लोग हैं। जो राष्ट्रियन है वो अग्नि पूजक जाति के लोग हैं साहब। किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोड़ा कहा जाता है? किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोड़ा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है म्यांमार को। म्यांमार को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ गोल्डन पैगोड़ा। लैंड ऑफ गोल्डन पैगोड़ा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है साहब म्यांमार को। नेक्स्ट है हुमायूंनामा की रचना किसने की? हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने जो हुमायूंनामा की रचना की थी। वर्तमान में भारत के रेल मार्ग की कुल कितनी लंबाई है? तो वो है 64,640 किलोमीटर। रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 64,640 किलोमीटर। पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं साहब? पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं पाल घाट पर, क्योंकि पश्चिमी और पूर्वी को बहुत छोटे से पाला है साहब। तो पश्चिमी और पूर्वी जो घाट है वो पाल घाट में मिलेंगे, क्योंकि इन्हें पाला है तो पाल घाट में ही तो मिलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो नागार्जुन कोंडा से मिले हैं साहब। अभी क्या आ जाए, नाग देवता आ जाए तो क्या हड़बड़ी मर जाएगी, हड़प्पा हो जाएगी, तो तब कौन आएंगे? अर्जुन आएंगे। तो नाग आया, फिर अर्जुन आए, तो नाग अर्जुन आए तो क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले साहब। तो हड़प्पा करने लगते, हड़बड़ी मच जाती है अभी। तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? नागार्जुन कोंडा से। मानवाधिकार पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था? तो मानवाधिकार पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ था, वो हुआ था नेल्सन मंडेला साहब को। नेल्सन मंडेला साहब को क्या हुआ था? मानवाधिकार पुरस्कार सबसे पहले मिला था, क्योंकि साहब इन्होंने बहुत से लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की और बहुत इन्होंने, जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वैसे ही ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता थे नेल्सन मंडेला साहब। भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत में मसालों का प्रदेश कहा जाता है केरल को। केरल को क्या कहा जाता है? मसालों का प्रदेश कहा जाता है साहब। भारतीय थल सेना कितने कमांडों में संगठित है साहब? 5 ही तो होगी साहब। थल सेना अर्थात 5 उंगली जो है जब पड़ती हैं किसी में तो क्या हो जाता है साहब? वो बिखर जाता है। तो 5 जो है इनमें कमांडो में संगठित है। 5 कमांडो, 5 उंगली तो होगी साहब एक हाथ की। एक हाथ अर्थात थल सेना और उसके कमांडो संगठित है 5 उंगली अर्थात 5 में। 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है साहब? जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है वो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास। 10 डाउनिंग, क्योंकि साहब जब 10 बजे जाते हैं अपने घर तो क्या कहते हैं? डाउन हो जाते हैं अर्थात सो जाते हैं। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास होगा, जब जहाँ सोते हैं तो वही तो निवास होता है। कोलंबिया अमेरिकी स्पेस शटल दुर्घटना में मृत कल्पना चावला मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी? तो कल्पना चावला साहब हरियाणा, हरियाली की तो हमने कल्पना ही नहीं की थी। कल्पना चावला साहब क्या हो गई? हरियाणा की हैं साहब। इसे इनकी मृत्यु हो गई थी कहाँ? अमेरिकी स्पेस शटल दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर देखते हैं जीरो देशांतर किस ग्रीनविच से होकर गुजरता है? जो जीरो देशांतर है वो गुजरता है प्रमुख यामोत्तर से होकर गुजरती है साहब। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? गरसोप्पा जलप्रपात जो है वो है शरावती नदी पर। शरावती नदी पर गरसोप्पा जलप्रपात है, क्योंकि शरारती आपका कोई शरारती बच्चा है और वह बहुत शरारत कर रहा है तो आप क्या बोलोगे? गर सो जाता। तो गरसोप्पा
गरसोप्पा शरावती नदी पर गरसोप्पा जलप्रपात है। शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है? गरसोप्पा। गरसोप्पा हम तभी बोलेंगे जब कोई बच्चा शरारत कर रहा होता है, तो गरसोप्पा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 7। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी साहब। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी साहब? 1924 में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, वो की थी सचिंद्रनाथ सन्याल साहब ने। सचिंद्रनाथ सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसमें 9 युवकों को जो है उन्होंने एक गुट बनाया था, और इन्होंने आगे चलकर जो है भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, जिसमें भगत सिंह और उनके सुखदेव आदि उनके सभी साथी जो हैं इसमें क्या हो गए थे? भर्ती हो गए थे, इसके सदस्य बन गए थे। तो ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो वो थे सोम, क्योंकि साहब ब्राह्मण क्या करते हैं? मंत्र पढ़कर स्वाहा स्वाहा। तो सोम जो है वो क्या है? ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे ऋग्वैदिक काल में। ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस, ग्रीन मतलब हरा, पीस मतलब टुकड़ा। तो ग्रीन पीस क्या है साहब? पर्यावरण से संरक्षण की, पर्यावरण से संबंधित ही होगा। तो पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। ग्रीन मतलब हरा, हरा मतलब पर्यावरण, प्रकृति क्या है? हरी है, हरी मतलब पर्यावरण। तो ग्रीन पर्यावरण से संरक्षण जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस। भुवनेश्वर, पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में बने हैं साहब? तो वो बने हैं, जब भुवनेश्वर, पुरी तथा पिलानी के मंदिर कोई जाता है तो ऊपर सीढ़ी देखकर कहता है कि साहब हम गिर ना जाएं, तो दूसरा व्यक्ति बोलता है ना गिर, ना गिर, तू चला जा, ना गिर। तो भुवनेश्वर, पुरी तथा पिलानी के मंदिर जो हैं वो किस शैली में बने हैं? नागर शैली में बने हैं, क्योंकि तू ऊपर चढ़ जा, सीढ़ी से नहीं गिरेगा, ना गिर, तो जो नागर शैली में बना हुआ है। भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? भारत में हीरा पाया जाता है मध्य प्रदेश में, क्योंकि साहब मध्य प्रदेश जो है हीरा राज्य है। हीरा है, क्योंकि यह क्या है? भारत का हृदय प्रदेश है, हृदय प्रदेश है, तो यह हीरा है। और हीरा कहाँ मिलता है साहब? पन्ना में मिलता है। पन्ना पलट डाला जब हीरा मिला साहब। तो भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? वो पाया जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश क्या है? हीरा राज्य है। देश की प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? भोपाल एक्सप्रेस। भोपाल एक्सप्रेस तो होगी साहब, राजधानी है मध्य प्रदेश की। तो देश की प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? भोपाल। भू से पृथ्वी, पाल से राजा, तो भूपाल मतलब पृथ्वी के राजा को ही तो मिलेगा साहब यह सारा सम्मान। तो भोपाल एक्सप्रेस को क्या मिला? 9001 का सम्मान पाने वाली प्रथम रेलगाड़ी थी साहब ISO 9, देश की प्रथम रेलगाड़ी। थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट क्या है साहब? थर्ड आई, जब साहब कोई क्रिकेटर छक्का मारता है, क्या मारता है? छक्के चौके मारते हैं, जैसे गिलक्रिस्ट है और अपने युवराज सिंह हैं। वो थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? जब इन्होंने छक्के मारे 6 छक्के, तो क्या खुल गई? थर्ड आई खुल गई। थर्ड आई खुल गई साहब इंग्लैंड वालों की, थर्ड आई। तीसरा नेत्र खुल गया। क्या हो गया साहब? 6 गेंदों में 6 छक्के। तो क्या है ये? क्रिकेट से संबंधित है, थर्ड आई, है ना। भारत दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? जो भारत में दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है वो है बड़ा निकोबार। बड़ा निकोबार द्वीप समूह में। क्या भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? बड़ा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है बड़ा निकोबार द्वीप समूह। एक बार क्या हुआ? इंदिरा पॉइंट के लिए क्या चले गए हम? जल भरने के लिए चले गए साहब, पानी भरने के लिए। बड़ा निकोबार द्वीप समूह, बड़ा निकोबार द्वीप समूह है साहब इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा गांधी जी जो हैं यहाँ पहुंच गई एक बार। नेक्स्ट है, ग्लोब पर 2 स्थानों की न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर पर। ग्लोब पर 2 स्थानों की न्यूनतम दूरी कहाँ होती है? प्रधान देशांतर पर। किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? भूटिया। भू जो है जब अपना रंग बदलती है तो ये क्या करते हैं? टिया बदल देते हैं अपना, टिया। तो भू अपना रंग बदल देती है, रंग अर्थात जो है ऋतु परिवर्तित होती हैं। भूटिया जब ऋतु परिवर्तित, जब ऋतु अपना टिया बदलती है तो ये भूटिया। भू मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी पर रहने वाली होने वाली जो ऋतु हैं ये अगर टिया बदलती, टिया मतलब होता है स्थान। जैसे ऋतु
स्थान परिवर्तित होती है अर्थात परिवर्तित होती रहती हैं, वैसे ही जो भूटिया जनजाति जो है इनमें क्या है, प्रवास का प्रचलन है। भूटिया। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे साहब? जी.बी. मावलंकर। जी.बी. मावलंकर लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे जी.बी. मावलंकर। कौन थे? लोकसभा, लोक मतलब होता है साहब सारा संसार, संसार सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे साहब? आज तो साहब जीबी में जो है बोला कि हम मोबाइल लेने जा रहे हैं साहब, इसी में सारा संसार है। तो कोई बोला कितने जीबी इसकी मेमोरी है, तो वो क्या है, लोकसभा। लोक में जो है आज मोबाइल जो है सब कुछ है साहब, वही है लोकसभा, है ना। तो उसमें क्या होनी चाहिए? जीबी होना चाहिए, जीबी मेमोरी होना चाहिए। तो जीबी मावलंकर लोकसभा के प्रथम क्या थे? अध्यक्ष थे जी.बी. मावलंकर। मोबाइल में जीबी होनी चाहिए, तभी तो इस मोबाइल में सारा संसार है। भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब की गई? जो भारतीय नौसेना की स्थापना की गई थी वो कोचीन में की गई थी, और वह कब की गई थी? जनवरी 1969 में। जनवरी 1969 में भारतीय नौसेना की नौसेना की स्थापना की गई थी साहब। 9 लिखाइए, 9 अर्थात 9, और ये कब होगी? इसमें भी 9 ही आएगा साहब, 1969 में, क्योंकि नौसेना की स्थापना कब की गई थी? 9 में तो होगी साहब, 1969 में ही की गई थी, जनवरी 1969 में। नेक्स्ट है यामिनी कृष्णामूर्ति का किस नृत्य से संबंध है? यामिनी कृष्णामूर्ति, कृष्णामूर्ति भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। जो यामिनी है वो कृष्ण की मूर्ति को देखकर कौन सा नृत्य करने लगी? भरतनाट्यम। जो भरतनाट्यम नृत्य है वो करने लगी कौन? जो कृष्णामूर्ति, यामिनी कृष्णामूर्ति भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह? जो फोर्ब्स है वो किस ग्रह का उपग्रह है? वो है मंगल का साहब, मंगल। जब मंगल मंगल ग्रह का क्या है? जे उपग्रह है फोर्ब्स। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जो उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। उरी जो है जम्मू कश्मीर में है, उरी जल विद्युत परियोजना, है ना। लोसांग उत्सव किस देश में मनाया जाता है? लोसांग उत्सव मनाया जाता है ताइवान में, ताइवान। लोसांग। एक बार क्या हुआ, ताई ने बोला साहब मैं आज क्या सुनाने वाली है? सॉन्ग सुनाने वाली है। तो जो बच्चा था वो सुन नहीं रहा था, तो ताई ने बोला लो सॉन्ग। किसने बोला? ताइवान। ताइवान ने क्या बोला? लो सॉन्ग। लो सॉन्ग उत्सव मनाया जाता है ताइवान में। ताइवान में। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो पुलित्जर पुरस्कार है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में। पुलित्जर जो है पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो पत्रकारिता में दिया जाता है साहब, क्योंकि पुलित्जर, क्योंकि साहब पत्रकार जो होते हैं वो क्या करते हैं साहब? पुलित्जर जो है वो गर्मी में भी घूमते रहते हैं, यहाँ वहाँ की न्यूज़ें लाते हैं, तो वो क्या जाते हैं? जर जाते हैं। जर मतलब जलना। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, है ना। तो विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो विश्व में पर्यटन दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 27 दिसंबर। 27 दिसंबर को जो है पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पर्यटन दिवस? 27 दिसंबर को मनाया जाता है। उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम बृहत स्तरीय कार्यवाही बड़ा डकैती किससे संबंध है? पूर्वी बंगाल से। उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम बृहत स्तरीय कार्यवाही बड़ा डकैती किससे संबंध है? पूर्वी बंगाल से संबंध है। पूर्वी बंगाल से संबंधित है। मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशे से क्या था? जो मशहूर यूरोपीय यात्री थे बर्नियर पेशे, बर्नियर पेशे से क्या थे? वो चिकित्सक थे साहब। पेशे से क्या थे? बर्नियर। मशहूर थे, यात्री भी थे, और बर्नियर थे साहब। बर्नियर जो है वो क्या थे? चिकित्सक थे। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कार्य श्रेय किसे दिया जाता है? कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? वो दिया जाता है इल्तुतमिश। जो है इसको क्या किया जाता है? कुतुब मीनार का जो पूर्ण निर्माण करवाया था
वो करवाया था इल्तुतमिश ने। इसने क्या किया? मिस नहीं किया साहब, और इसने क्या है, कुतुब मीनार का क्या कर दिया? निर्माण करवा दिया, है ना। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो थे वो क्या थे? मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम शासक थे मोहम्मद शाह। जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में सबसे बड़ा बाधक कौन था? तो शहरयार। शहरयार जो थे, क्योंकि भाई शहरयार जो हैं वो बाधक बन रहे थे शाहजहां की गद्दी को प्राप्त करने में। तो चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी थी बातापी में, क्योंकि जो चालाक लोग होते हैं वो क्या होते हैं साहब? बातापी ज़्यादा, बात ज़्यादा करते हैं साहब। चालुक्यों की राजधानी कहाँ होगी? बातापी। चालाक लोग बातापी बातों से जो है दूसरे लोगों को ठग लेते हैं। तो चालुक्यों की राजधानी कहाँ है? बातापी। नेक्स्ट, भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ? भारत में जो है दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया था गुप्त काल में, क्योंकि साहब हम जो है दशमलव का जब आविष्कार किया तो हम गुप्त रूप में करेंगे साहब, कि सबको बता के करेंगे। सबसे पहले हमने आविष्कार किया तो गुप्त रूप में किया, और वह हमने किया गुप्त काल में। गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया। बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगति के समय विभक्त हो गया? तो चतुर्थ संगति में से बौद्ध धर्म हीनयान तथा जो महायान जो दो बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं वो दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगति के समय विभक्त हो गई? तो वो हो गई चतुर्थ में, क्योंकि साहब दो हैं, दो और दो चार तो चतुर्थ में ही होंगी साहब। हीनयान और महायान दो और दो चार हुई, 2 से 4 कब हुए? जे चतुर्थ संगति में हुई। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ है? पूर्वी और जो पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में है साहब। जो पाल घाट है वो कहाँ है? नीलगिरियों की। पूर्वी और पश्चिमी का जो मिलन बिंदु वो पाल घाट हमने पढ़ा, वो है नीलगिरी की पहाड़ियों में है साहब। नीलगिरी की पहाड़ियों में ही तो होगा, क्योंकि हमने इनसे क्या किया है? जन्म से ही तो पाला है इनको, तो नीलगिरी में ही। भारत में सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे साहब? वो थे ज्योति बसु, क्योंकि साहब ज्योति ही सबसे ज़्यादा जलती रहती है। क्या होती है? ज्योति ही जलती है जो हमें उजेला प्रदान करती है। तो सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? ज्योति बसु। ज्योति बसु जो है मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने लंबी अवधि तक सेवाएं दी हैं, तो वो हैं ज्योति बसु, क्योंकि ज्योति हमेशा जलती रहती है। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जो माउंट आबू है वहाँ पर एक दिलवाड़ा मंदिर है, वह किस धर्म से संबंधित है? हमेशा ही पूछा जाता है साहब, जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू जो है दिलवाड़ा मंदिर है यहाँ पर, वो जैन धर्म से संबंधित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली हमेशा ही पूछी जाती है। साइलेंट वैली केरल। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में, क्योंकि साहब केरल में मसाले ज़्यादा पाए जाते हैं और मसालों में मिर्ची यहाँ ज़्यादा पाई जाती है। मिर्ची जो है अगर किसी ने खा ली तो वह साइलेंट ही हो जाता है साहब। तो ये हमारी याद करने की ट्रिकें हैं, इससे हमारा वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ याद करना है। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? केरल में है। केरल में क्या है? मसाले ज़्यादा पाए जाते हैं और मसाले में मिर्ची पाई जाती है। जब मिर्ची खवा दी जाती है तो वह व्यक्ति क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वो है केरल में। भारत के गुजरात राज्य में स्थित गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बब्बर शेर गिर। बब्बर शेर कभी गिरता नहीं है साहब। तो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है गिर वन्य जीव अभ्यारण्य। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है तो बब्बर शेर है यहाँ सर, बब्बर शेर के लिए ये प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा और इसको पढ़ा, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको याद हो गए होंगे। तो हमने इसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है ट्रिक से पढ़े और उन ट्रिकों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ क्या करना है? याद करना है। तो आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें और भी जो है जीके के क्वेश्चन हम इसी तरह आपको ट्रिक द्वारा समझाते रहेंगे। आप एक बार देखेंगे और आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।